नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, आज बुधवार है तो देखती हूँ कि गणेश भगवान आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, गणेश भगवान प्लीज हेल्प मी। गणेश जी प्लीज, आपको गणेश जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं या क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। गाइडेंस, ब्लेसिंग देखें क्या दे रहे हैं। अब हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, जिससे हमको मोटिवेशन मिले अच्छा काम करने का। ठीक है, द माइजर, पहला कार्ड है द माइजर। शेयरिंग, दो कार्ड आ गया। चलो, स्टेंस, सेपरेशन, चलिए चार आ गए। ठीक है, लेटिंग गो। देखिए अगले कार्ड है द माइजर, शेयरिंग, एक्सटेंस, सेपरेशन, लेटिंग गो। ठीक है, गणेश जी कह रहे हैं उदारता ही इंसान का सबसे बड़ा संपन्नता है। ठीक है, कोई व्यक्ति के पास बहुत कुछ रहे और फिर भी उस किसी को ज़रूरत हो और कोई मांग रहा है, उसको अगर पॉकेट में से 1 रुपया भी न निकाल के दे पाए तो ऐसे व्यक्ति का क्या फ़ायदा। आपके पास कितना भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर इंसान को उदार बनना चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए। जैसे एक महिला देखिए किले में बंद है, इतना सारा सब कुछ लेके, कितना सारा जैसे दिख रहा है ना, कितना सारा धन दौलत सब लेके एकत्रित करके अपने आप को किले में बंद करके बैठी है। लेकिन इसको नहीं पता क्या करेगी लेके। अब इसको कुछ हो जाए तो ये क्या करेगी, इसका क्या होगा। इस सारे धन दौलत सुख संपन्नता का क्या होगा जो किसी के काम ना आ सके। चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी अगर वो किसी ज़रूरतमंद के काम ना आ सके तो इससे रहने का क्या फ़ायदा। और इसके पास सब कुछ है फिर भी ये ढंग से नहीं रह रही है, कंजूसी दिखा रही है। चाहती तो कितने ढंग से सज संवर के अच्छे से रहती, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। तो गणेश जी यही कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा नहीं करना है, कंजूसी नहीं दिखाना है। अपने आप को, आपके पास है तो इसका इस्तेमाल करिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू गणेश भगवान, थैंक यू। क्या है, धन दौलत की मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। एक कार्ड, इस कार्ड का यही अर्थ है कि धन दौलत की मोह माया में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, सबको ज़रूरत के लिए तो चाहिए ही, लेकिन सिर्फ उसको स्टोर करके जुटा के नहीं रखना चाहिए। अगर रख भी रहे हैं, ज़्यादा है तो रखिए, फेंकना तो है नहीं, लेकिन हाँ किसी को ज़रूरत हो तो उसके लिए कुछ करिए। और सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करिए, आपकी जो इच्छाएं उसको पूर्ण करिए। आप अपने आप पे कंजूसी मत करिए। इस कार्ड का यही अर्थ है कि आपको अपने आप को अच्छे से रखना चाहिए। आपके पास सब कुछ है तो आप ऐसे क्यों रहते एकदम, या क्यों रहती हैं। आप कंजूसी मत करिए, अपनी हर इच्छा पूर्ण करिए। पैसा बचा के मत रखिए, धन दौलत बचा के मत रखिए। जो है अपने ऊपर खर्च करिए और सबके ऊपर खर्च करिए। कुछ साथ नहीं आया है न जाएगा। खाली हाथ सब लोग आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। मुट्ठी बांध के आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं जाएगा साथ।
जो है तो फिर क्यों कंजूसी कर करके जीना। कंजूसी छोड़िए, मिल बांट कर खुशियाँ भी बांटिए और अपना थोड़ा बहुत धन दौलत भी बांटिए। जिसको ज़रूरत है थोड़ा सा दान करिए, थोड़ा सा। सब कुछ यही छूट जाता है, कुछ नहीं साथ जाता है। गणेश जी का याद यही गाइडेंस है। आप सब कुछ शेयर करिए। देखिए रानी शेयरिंग का कार्ड भी है, आप शेयर करिए। क्योंकि जितना भी अगर जैसे आपके पास बहुत सारा सब कुछ है, हाँ, मान वैसे तो ईश्वर उतना ही देते हैं जिसका जितना नसीब होता है। क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आप ये सोचते होंगे कि हम अपना दे देंगे तो मेरे पास कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कमी नहीं होगी। देकर तो देखिए, कुछ बांट कर तो देखिए, थोड़ा शेयर करके तो देखिए। आज गणेश जी की यही गाइडेंस है कि आपके पास सब कुछ है, आप शेयर करिए और खुद को भी ऐसे रखिए रानी महारानी जैसे। ये मत सोचिए खर्च कर देंगे तो कहाँ से आएगा। क्योंकि ईश्वर जो लिखे रहते हैं जिसके जितने नसीब में ना, उतना मिलता ही है। मान लीजिए आपके पास, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके पास 1000 रुपया है, ठीक है। अगर आपके नसीब में लिखा है कि चलिए आपके पास 1000 रुपया हमेशा रहेगा, तो आप वो 1000 रुपया पूरा किसी को जब तक बचा के रखेंगे तब तक वो 1000 रुपया आपके पास रहेगा। ठीक है, अगर नहीं बचाएंगे, कल को जाके कुछ खरीद के ख़त्म कर दिए, फिर आपके पास 1000 रुपया आ जाएगा। क्योंकि वो लिखा है आपके पास हमेशा 1000 रुपया रहेगा। अगर आप वो पैसा किसी को दे दिए, फिर आपके पास आ जाएगा 1000 रुपया। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो ऐसा करके देख लीजिए। क्योंकि आपको जितना लिखा है उतना जरूर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन हम आपको यही कहानी बताएंगे इसी पर। आज तो वो बताने लगेंगे कहानी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत अच्छी कहानी है, हम लिखे भी हैं कहानी, लेकिन एक दिन बताएंगे आपको। तो आपके पास अगर जितना है लिखा है किस्मत में, उतना रहेगा ही रहेगा। आप उसको जैसे खूब खरीदी करिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारा सब है, खरीदी करिए, फिर अगर उतना रहना है तो फिर आ जाएगा, दूसरे दिन आ जाएगा, किसी न किसी बहाने आपके पास वो आ जाएगा लौट के। तो इसको मत डरिए, कंजूसी एकदम मत करिए, खुल के जिए ज़िंदगी जी खुल के ज़िंदगी जीना सीखिए। आज हम क्या बोल रहे हैं पता नहीं। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको ऐसा अनुभव होगा आत्म संतुष्टि का। आप अपने ऊपर खर्च करिए, अच्छे से रहिए, एकदम ढंग से अपनी हर एक इच्छा पूरा करिए, बचा के मत रखिए। फिर आपको ऐसा दिखेगा कि आप एकदम संतुष्ट हैं, आपको अंदर की खुशी मिलेगी, अंदर से खुशी मिलेगी, आपको मन से खुशी मिलेगी। उस समय जब आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे ना, तो आपको मन से खुशी मिलेगी। इतने सारे लोग हैं ना बचा के रखते हैं परिवार के लिए, या अपने ऊपर नहीं खर्च करते, सबके ऊपर कर देते हैं, अपने ऊपर नहीं करते। इसका मतलब ये भी है कि अपने ऊपर भी खर्च करो, अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए जीना सीखिए। देखिए कैसे इस कार्ड में क्या दिख रहा है, एकदम इनके पास कुछ भी नहीं, एक पत्ते पे है, देखिए। लेकिन ऐसा अनुभव, इतनी खुशी का अनुभव इनके पास कि ऐसा अनुभव आप जो सब कुछ लेके बैठे ऐसा दिख रहा है। देखिए इनके पास सब कुछ, देखिए सब कुछ है, और यहाँ देखिए कुछ भी नहीं, फिर भी खुशी है। तो एक खुशी महसूस करिए, एक खुशी, ऐसी आत्मसंतुष्टि
जो कि जरूरी है। ये सब धन दौलत रुपया पैसा क्या, कुछ नहीं। क्या पता जो है कौन कितना भी रख ले, लेकिन जाने लगेगा तो कुछ भी नहीं लेके जाएगा, खाली हाथ ही जाएगा। आपका अस्तित्व ए नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। देखिए, जिसके पास चांद सितारा पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा होना चाहिए ए अस्तित्व। देखिए कैसे एक कमल के पत्ते बैठे हैं ब्रह्मांड के नज़दीक, एकदम समीप, चांद सितारा सब कुछ है। किस चीज़ की कमी है इनके पास? कुछ नहीं है। यहाँ देखिए इतनी खुशियाँ इनको मिल रही है, और यहाँ देखिए यहाँ तो इनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। गणेश जी का गाइडेंस बेहद अच्छी लगी, मेरे लिए भी है। आप समय के मुकाम पे खड़े हैं, आपको महसूस करना चाहिए कि आप इस समय को कैसे, मतलब किस तरह उपयोग में लाते हैं। क्योंकि समय रुकता नहीं किसी के लिए नहीं रुकता, न आपके लिए, न हमारे लिए, न किसी के लिए नहीं रुकेगा, न रुकता है। तो समय को स्वीकार करिए, अनुभूति करिए, अच्छा, खुशी, ये सब अनुभूति करिए। सिर्फ कुछ कमाने, कुछ बचाने के चक्कर में अपनी अनमोल खुशियाँ मत गवाइए। आज जो है ये मत गवाइए, कल का सोचने के लिए, कि कल का हम सोच रहे हैं, आज गवा दिए। देखिए, ये सब जो गांठें है ना, सेपरेशन, ये सब गांठें हैं, इच्छाएं हैं, ये सब खोल के एकदम ऐसे सब अपनी ज़िंदगी खुल के जी लीजिए। सब लोग जिए सब लोग अपनी खुशी अपनी ज़िंदगी खुल के जिए। यही गणेश जी की गाइडेंस है। एकदम अच्छे से खुश होके, और अपने लिए सोचे, अपने लिए नए नए कपड़े लाए, अच्छे से रहे, ढंग से रहे। कल के लिए बचा के क्या फ़ायदा, और कल के लिए सोच के भी क्या फ़ायदा। अपने लिए जीने में कंजूसी मत करिए, और हो सके तो दूसरों की भी मदद करिए। अब पता है श्रद्धा और विश्वास का निष्कर्ष क्या होता है? छोड़ देना, कुछ छोड़ देना। ठीक है, आप कहते होंगे मुझे भगवान पे पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, फिर भी आप कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपनी कंजूसी नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपने जो है अपना दर्द नहीं छोड़ पा रहे हैं, या किसी के प्रति नफरत नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपना क्रोध नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो फिर कहाँ से विश्वास हुआ, कहाँ से श्रद्धा हुई? मन से नहीं हुआ ना, ये सब ऊपर ही तो रह गया बस कहने का। तो श्रद्धा और विश्वास का निष्कर्ष है छोड़ दो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, हर एक बुरी आदत, बुरा विकार मन से, बुरा विचार मन से त्यागना। सच में श्रद्धा और विश्वास यही होता है। मन से बुरा विकार, बुरा विचार त्याग दो। किसी को बुरा मत सोचिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, और किसी को बुरा मत बोलो। ठीक है, किसी सामने वालों को आप नहीं बदल सकते, बदलना है तो अपने आप को बदलिए। ठीक है, अपने मन को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। सामने वाला क्या सोच रहा है उसको जाने दीजिए। सब कुछ समर्पण करके फिर भी अपने अस्तित्व को बचाना। देखिए, ये पानी सब कुछ पूरा, मतलब पूरा बरसात में जब भी बारिश होती है पूरा पानी बह जाता है, फिर भी कुछ बूंदें पत्तों पे रह जाती हैं, फूलों पे रह जाती हैं। ठीक है, और वही इनका अस्तित्व रहता है, उस जल का। ये है ना, ये जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो थोड़ा सा ही बचता है,
लेकिन फिर भी उसमें देखिए कैसे चमकता है, क्योंकि उसने त्यागना सीखा है, दूसरे की खुशी में खुश होना सीखा है। वो अपना पूरा पानी स्टोर करके रख के खुश होता तो ऐसा नहीं चमकता, कभी भी नहीं। लेकिन ये जो अस्तित्व है ना, कुछ बचा के नहीं रखा, फिर भी चमक रही है बूंदे, ये इसकी अस्तित्व है इसका। तो आपको भी ऐसा बनना है, अपने मन से बुरा विकार, बुरा विचार सब छोड़ दीजिए, क्रोध, नफरत की भावना छोड़ दीजिए, अच्छा सोचिए, खुश रहिए और अच्छे से रहिए, कंजूसी मत करिए, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, और खुल के अपनी ज़िंदगी जीना सीखिए, खुल के मस्त होके एकदम, और जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, सब कुछ ईश्वर पर समर्पण कर दीजिए। फिर भी आपका अस्तित्व तब भी आपका अस्तित्व अच्छा चमकेगा, रहेगा। ऐसा मत कि कुछ बचा के रखे तभी हमको सब लोग जानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत धनी हो जाएंगे तब जानेंगे, मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा तब जानेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके पास जो पल है उसमें आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीना सीखिए और दूसरों को भी खुशी जितना हो सके दीजिए। ठीक है, आज की यही गाइडेंस है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना सीखिए, जीने में कोई कंजूसी मत करिए, एकदम ऐसा मत बनिए, ऐसा बनिए और ऐसा बनिए। ठीक है, ऐसे तो एकदम मत रहिए जैसे ये धन स्टोर करके रखी है, ये पूरे देखिए सारी ये क्या है, विकार की भावनाएं हैं, मन के विकार हैं। विकार मतलब लालच, दुर्भावना, इच्छाएं, ये है, तो ये विकार ही है। ऐसे रहिए। देखिए गणेश जी कह रहे हैं ऐसे जीने के लिए, आप सबको दिख रहा है, तो अपनी ज़िंदगी खुल के जीना सीखिए। ठीक है, कंजूसी मत करिए, जो आज है सो आज है, कल का क्या पता। आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हमारे प्यारे व्यूअर्स, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। ओके, बाय।